सबों को जय मसीह। मैं आशा करता हूँ कि आप सब यीशु मसीह में आशीषित होंगे। आज जो वचन मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ वह है नीति वचन का किताब, उसका 5वां अध्याय और उसका 22 पद, जिसमें लिखा हुआ है, दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों में फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। अपने ही पापों के बंधनों में बंधा रहेगा। अर्थात प्रियो, पाप वह मनुष्य को बांधता है। कई तरीकों से ये पाप मनुष्यों के जीवन को वो बांधते जाता है। अर्थात अगर हम इस स्तर में देखें, शुरुआत में कोई व्यक्ति अगर पाप करता है तो उस समय में मानो पाप एक धागा के समान होता है जो मनुष्यों को बांधता है। और उस समय में मनुष्य जो शुरुआती में पाप करता है, उस समय में मनुष्य उस धागे को आसानी से तोड़ सकता है। अर्थात वो पाप मनुष्य को अपने अधिकार में नहीं रखा है, परंतु मनुष्य पाप को अधिकार में रखा है। जब चाहे उस पाप को वो अपने जीवन से दूर कर सकते हैं, क्योंकि वे धागे के समान में है। पर वही पाप को अगर वो बार बार करते जाए और पाप में लगा ही रहे, तो कहीं न कहीं पाप जो धागे के समान बांधता है, वो धागा डोरी में बदल जाता है। और इस समय में वह डोरी को आसानी से तोड़ नहीं पाएगा। वह मनुष्य उस पाप जो डोरी के समान अभी उसे बांध के रखेगा, कहीं न कहीं उस पाप में वह आदत सा बन जाएगा। वह पाप उसे अब बुरा नहीं लगेगा, वह पाप उसके मन को ठेस नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वो धीरे धीरे उसके जीवन में एक आदत सा बनते गया है। और उस डोरी को तोड़ना इतना आसान नहीं है। उसके जीवन में वो आदत सा बन जाएगा। पर जब उसी पापों में और बार बार उसी पापों में लगा रहेगा, तो वह डोरी एक बड़े रस्सी में परिणित हो जाएगा, जिस रस्सी से निकलना एक प्रकार से बहुत ही मुश्किल है। अब वह व्यक्ति जो है वो पूरी रीति से शैतान के अधीनता में, अर्थात शैतान के नियंत्रण में चला गया है और शैतान उसके जीवन के साथ में खिलवाड़ करता है। प्रियो, पाप इस रीति से कार्य करता है। पाप धीरे धीरे कार्य करता है। शुरुआत में वो एक धागे के समान बांधता है, और यदि उस पापों में लगातार बने रहें, उससे मन ना फिराएं, उससे पीछे ना हटें, तो वो ही धागा डोरी में बदल जाता है और उसे तोड़ के निकलना बहुत मुश्किल होता है। और फिर भी उसी पापों में लगे रहें, मन ना फिराएं, यीशु की ओर ना आए, तो वह डोरी एक बड़े मोटे रस्सी में बदल जाता है, जिससे निकलना एक प्रकार से बहुत ही मुश्किल बन जाता है। परंतु प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह अपने वचन में कहा है कि वह बंदियों को छुटकारे देने के लिए आया है। चाहे किसी भी प्रकार की पाप का बंधन से बंधे हुए हैं, यीशु मसीह को पुकारिए। जब यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा, चाहे कोई भी पाप का बंधन आपको बंधे हुए हैं, आपको उस बंधनों से यीशु आजाद करेगा और आप एक आजादी का जीवन को महसूस कर पाएंगे, एक आशीष में जीवन को महसूस कर पाएंगे, और आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें यीशु लेके आएगा। प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि यीशु, चाहे आप मसीही हैं, चाहे आप गैर मसीही हैं, यदि आप किसी भी प्रकार के पाप के बंधन में पड़े हुए हैं, चाहे यह पाप का बंधन धागा के समान है, चाहे ये पाप का बंधन डोरी के समान है, चाहे ये पाप का बंधन एक मोटे रस्सी में बदल गया है, तो भी प्रियो मैं बताना चाहता हूं, यीशु सामर्थी है, यीशु जीवित है। यदि आप यीशु को बुलाएं, अपने पापों से मन फिराएं, तो किसी भी प्रकार की पाप का बंधन से जो आप बंधे हुए हैं, यीशु आपको आजाद करेगा, यीशु आपको छुटकारा देगा, और आप एक आनंदमय जीवन, एक आशीषित जीवन, एक स्वतंत्रता का जीवन को महसूस कर पाएंगे प्रियो। और यीशु वही जीवन देने के लिए इस जगत में आए थे। यीशु पे विश्वास करें और एक आशीष में जीवन का आनंद उठाएं। परमेश्वर इस वचन में आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।